ओम शांति। आज 20 सितंबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को संगम युग का महत्व समझा रहे हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है जिसमें आप शूद्र से ब्राह्मण बनते हो और देवता बनने का पुरुषार्थ करते हो। ब्राह्मण देवताओं से भी उत्तम है क्योंकि ब्राह्मणों को स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए कि भगवान मनुष्य से देवता बनाने के लिए हर रोज मुझे पढ़ाने आते हैं। बहुत खुशी से पढ़ना चाहिए। लेकिन चलते चलते कई बच्चे अपनी तकदीर को आप ही शूट करते हैं। कैसे करते हैं? अगर चलते चलते कोई पढ़ाई पढ़ना छोड़ देते हैं, सर्विस नहीं करते हैं, तो समझो अपनी तकदीर को आप ही शूट किया। यहाँ बाबा कहते किसी को निकाला नहीं जाता, अपने ही पुरुषार्थ से आप ऊंच पद प्राप्त करते हो और अपनी ही कमजोरी से पीछे रह जाते हो। यहाँ ब्राह्मण को देवता बनने में बहुत मेहनत लगती है। संस्कार पलटाने की मेहनत करनी होती है। हथकाडे दिलियाडे, हाथों से कर्म करते मन बुद्धि से बाबा को याद करते रहो। बाबा बच्चों को भक्ति का फल देने आए हैं। भक्ति का फल है ज्ञान। ज्ञान से मिलते हैं भगवान और वो देते हैं सद्गति। बाबा कहते ये ज्ञान कि आप देह नहीं, आप एक ज्योति बिंदु आत्मा हो। आत्मा समझ करके बैठो, आत्मा समझ करके सुनो। ये आत्म अभिमानी बनने की मेहनत संगम युग पे करनी होती है, जिससे क्रिमिनल आई सिविल आई में बदल जाती है। गुप्त मेहनत करनी है अपनी दृष्टि वृत्ति को पवित्र बनाने की। बाबा कहते बाबा जब आते हैं तो बच्चों को कहते हैं अशरीरी आए थे, अशरीरी बनकर जाना है। बाबा आए ही है मनुष्य को देवता बनाने के लिए, तो अपने कर्मों को अति श्रेष्ठ बनाना है। कोई कोई बच्चे चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं, वो अपनी तकदीर को आप ही लकीर लगा देते हैं। बाबा ने आज याद दिलाया कि जैसे मनुष्य अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे आपको रूहानी ड्रिल बार बार करनी है। जो बच्चे रूहानी ड्रिल करते रहते हैं, 1 सेकंड में परम धाम, 1 सेकंड में सूक्ष्म लोक, 1 सेकंड में इस साकारी लोक में देह से पार्ट बचाना, जो ये रूहानी ड्रिल करते हैं वो तंदुरुस्त रहते हैं, शक्तिशाली रहते हैं। आज हम सब बार बार अभ्यास करेंगे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं होना, अपने को याद दिलाते रहना है कि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने के लिए। बाबा आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने के लिए। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे तुम्हारी सद्गति होती है। क्वेश्चन है, कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आप ही शूट करते हैं। कैसे? अगर बाप का बनकर सर्विस नहीं करते, अपने पर दूसरों पर रहम नहीं करते, तो अपनी तकदीर को शूट करते हैं, अर्थात पदभ्रष्ट हो जाते हैं। अच्छी रीति पढ़े, योग में रहें तो पद भी अच्छा मिले। अच्छी रीति पढ़े, योग में रहे तो पद भी अच्छा मिले। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को सेवा का बहुत शौक होना चाहिए। गीता कौन आया
सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बच्चे समझते हैं हम आत्मा है, ना कि शरीर। 5 सेकंड इस अनुभूति में बैठेंगे, अपने बिंदु रूप को देखते हुए, एक तरफ अपने भौतिक शरीर को देखते हुए। मैं ये हूं, ज्योति बिंदु आत्मा। शरीर को देखते हुए फील करें, ये नहीं हूं, ज्योति बिंदु आत्मा हूं। इस देह का आधार लेकर पार्ट प्ले कर रही हूं। बाबा कहते, आप बच्चों को ये याद रखना है कि मैं आत्मा हूं, ना कि शरीर। ये ज्ञान अभी मिलता परम पिता परमात्मा से। बाबा कहते, जबकि मैं आया हूं तो तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा नहीं बदलती, शरीर बदलता रहता है। आत्मा तो अविनाशी है, तो अपने को आत्मा समझना है। ये ज्ञान कोई दे ना सके। बाबा आए हैं बच्चों की पुकार पर। ये भी समझाना है, किसी को पता नहीं कि पुरुषोत्तम संगम युग है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग भी बीत गया। अब कलयुग और सतयुग के बीच का ये संगम युग है। बाबा आकर समझाते, मेरा आना होता है कल्प के संगम युग पर, जबकि सारा विश्व पुरुषोत्तम बनता है। इस समय सारा विश्व कनिष्ठ पतित है। उसको कहते हैं अमरपुरी। सतयुग को अमरपुरी, ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में आसुरी अवगुणों वाले मनुष्य हैं, अमरलोक में दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं, इसलिए उनको देवता कहते हैं। यहाँ भी अच्छे स्वभाव वाले को कहते, ये तो जैसे देवता है। कोई दैवी गुण वाले होते, इस समय सब आसुरी अवगुणों वाले हैं, 5 विकारों में फंसे हैं। तब कहते इस दुख से लिबरेट करो। कोई एक सीता को नहीं छुड़ाया, आत्माएं सब सीताएं हैं। शिव बाबा आते हैं विकारों की जेल से छुड़ाने के लिए। बाबा कहते, मैं आता ही हूं तुम्हें भक्ति का फल देने के लिए। तुम ही पूज्य थे, देवी देवताएं थे, पुजारी बन गए, फिर पूज्य बनना है। इस समय सब पुजारी हैं। पहले पहले शिव की पूजा करते हैं, वो अव्यभिचारी पूजा होती। वो सतो प्रधान, फिर सतो, फिर देवताओं से भी उतरकर जल की, मनुष्यों की, पक्षियों की, सबकी पूजा करने लगते हैं। जब भक्ति मार्ग शुरू हुआ तो केवल एक शिव की पूजा करते थे। धीरे धीरे देवी देवताओं की, फिर मनुष्यों की, फिर पशु पक्षियों की, सबकी करनी शुरू कर दी। बाबा कहते दिन प्रतिदिन अनेक पूजा करने लगते हैं। आजकल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस बहुत होती हैं, बहुत सारी कॉन्फ्रेंस होती हैं, तो उसमें बाबा कहते बात समझाओ कि मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता क्यों है। बहुत प्यार से ज्ञान की बातें समझानी है। भगवान वाच, अशरीरी आए थे, अशरीरी बनकर जाना है। ये बातें बहुत समझने की है। धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाता है। ये वैरायटी नाटक है। धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाता है। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर और धर्म बढ़ते जाते, अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। आत्माएं मूल वतन से आती हैं। शिव बाबा आकर के जब योग सिखाते हैं तो आत्मा फिर से पावन बनने का, जो ओरिजिनल फॉर्म में आई थी जिस रूप में, फिर से बनने का पुरुषार्थ करते हैं। वास्तव में तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हो। ये ब्राह्मण ही मनुष्य से देवता बनते हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा है, ज्ञान सागर है। ये किसी को पता नहीं। बाबा के पास आकर ब्राह्मण बनकर फिर कई शूद्र बन जाते हैं। पुराने संस्कार पलटाने में बहुत मेहनत लगती है। जो पुरानी आदतें संस्कार हैं
उन्हें बिटाने में मेहनत लगती। अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा से वर्षा लेना है। रूहानी बाप से रूहानी बच्चे ही वर्षा लेंगे। बाबा को याद करने में माया विघन डालती है। बाबा कहते हाथ काटे दिल यार्डे। हाथों से कर्म करो, मन बुद्धि से बाबा को याद करो। बहुत सहज है। जैसे आशिक माशूक होते हैं, एक दो को देखने के बिना रह नहीं सकते। बाबा तो माशूक है, आशिक सब बच्चे हैं जो बाप को याद करते हैं। एक बाप ही है जो कभी किसी पे आशिक नहीं होता, क्योंकि उनसे ऊंचा कोई है ही नहीं। वो सर्वोच्च है, ऊंचे से ऊंचा है। बाकी बच्चों की महिमा करते हैं। तुम भक्ति में मुझ माशूक के सब आशिक हो। तुम बुलाते आए हो, अब मैं आया हूं तो तुम्हें क्रिमिनल आई से सिविल आई बनाने की मेहनत करनी है। अपनी दृष्टि वृत्ति को पवित्र बनाना है। देवताओं के कितने अच्छे करेक्टर्स हैं, अब ऐसा देवता बनाने वाला जरूर चाहिए। कॉन्फ्रेंस में टॉपिक रखी है मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता। ड्रामा को ना जानने के कारण सब मूंझे हुए हैं। तुम्हारे सिवाय कोई भी समझा ना सके। ये बातें बाबा कहते हैं आप बाबा की याद से सबको समझाओ। योग योग के बिना पावन बन नहीं सकते हैं। समझाना चाहिए, धर्म की आवश्यकता तो है ना। योग के बिना आत्मा पावन बनती नहीं है। बाबा को अलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। तुम कितनी अथॉरिटी वाले बनते हो, विश्व के मालिक बनते हो। धरती आसमान सब आपका हो जाता है। जब आप सतयुग में होते हो तो मालिक होते हो। इनका अंत कोई पा ना सके। आकाश और सागर का अंत कोई पा ना सके। तो समझाना है कि धर्म की आवश्यकता क्यों है। ये सारा चक्र ही बना है धर्मों पर। धर्म का असली अर्थ धारणा है। हे आत्माई, अपने स्वधर्म में टिको, स्वधर्म में रहकर हर कर्म करो, तो मानव जीवन फिर से ऊंच बन जाएगा। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। धीरे धीरे झाड़ बढ़ता है। तूफान लगने से बहुत पत्ते गिरते भी हैं। और धर्मों में तूफान लगने की बात नहीं, उनको तो ऊपर से आना ही है। यहाँ तुम्हारी स्थापना बड़ी वंडरफुल है। कैसे स्थापना होती है? एक बाबा का बच्चा बनने में कितनी मेहनत लगती है। पहले उसको प्रदर्शनी दिखाई जाती है, फिर कोर्स कराया जाता है, फिर मुरली सुनाई जाती है। सारे नियम पालन करके बाबा मिलन की सभा में जाते हैं। फिर चलते चलते किसी की बातों में आ जाते हैं, पुरुषार्थ छोड़ देते हैं। फिर से ब्राह्मण से कई शूद्र बन जाते हैं। बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि यहाँ माया के साथ बहुत जबरदस्त युद्ध है। भगवान को भक्ति का फल देना है, अपने घर लेके जाना है। बुलाते हैं, अब हमें घर वापस ले चलो। बाबा स्वयं आते हैं घर ले जाने के लिए। समझाने वाला बहुत होशियार चाहिए। ज्ञान की बातें औरों को समझाने वाला बहुत समझदार चाहिए, होशियार चाहिए। तुम सबको समझा सकते हो, हर एक को फिर से सतो प्रधान बनना ही है। ये ब्राह्मण जीवन अमूल्य जीवन है। बाप तुम्हें बच्चा बनाकर तुम्हारे ऊपर कितनी मेहनत करते हैं। देवताएं थोड़ा इतनी मेहनत करेंगे। वो तो पढ़ाने के लिए बच्चों को स्कूल में भेज देंगे, और यहाँ बाबा तुम्हें खुद पढ़ाते हैं। हमें शुक्रिया करना चाहिए ना। देवी देवताएं भी अपनी संतान को पढ़ने के लिए स्कूल में भेज देंगे। यहाँ भगवान बच्चों को हर रोज पढ़ाते हैं, खुद पढ़ाते हैं। वो बाप टीचर सतगुरु है। कितना रिगार्ड रखना चाहिए, कितना रिगार्ड रखना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो अच्छे होशियार हैं, जो सर्विस में लगे हुए हैं। हैंड्स तो चाहिए ना। बाबा कहते लड़ाई के मैदान में जाने के लिए जिनको सिखाते हैं, उनको नौकरी आदि सब छुड़ा देते। उनके पास लिस्ट रहती है। फिर मिलिट्री को कोई रिफ्यूज कर ना सके कि हम मैदान पर नहीं जाएंगे। ड्रिल सिखाते हैं कि जरूरत पर बुला लेंगे। रिफ्यूज करने वाले पर केस चलाते हैं। यहाँ तो वो बात नहीं है। यहाँ फिर जो अच्छी रीति सर्विस नहीं करते तो पदभ्रष्ट हो जाते हैं। बाबा का तो बन गए,
अब सेवा नहीं कर रहे हैं, ले रहे हैं सेवा, तो उच्च पद नहीं हो सकता। सर्विस नहीं करते, गोया आप ही अपने को शूट करते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है, अपनी तकदीर को शूट कर देते। अच्छी रीति पढ़े, योग में रहें, अच्छा पद मिले। अपने पर रहम करना होता, अपने पर करे और दूसरों पर भी करें। बाबा हर प्रकार की समझाने देते, ये दुनिया का नाटक कैसे चलता है, राजधानी भी स्थापन होती है, इन बातों को दुनिया नहीं जानती। अब निमंत्रण तो मिलते हैं, 5-10 मिनट में क्या समझा सकेंगे, 1-2 घंटा दे तो समझा सकें। ड्रामा को तो बिल्कुल नहीं जानते, पॉइंट्स अच्छी अच्छी जहां तहां लिख देनी चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाप क्रिएटर भी है, तुम बच्चों को क्रिएट करते हैं, अपना बनाया है, डायरेक्टर बन डायरेक्शन देते हैं। बाबा स्वयं डायरेक्शन देते, श्रीमत देते, फिर एक्ट भी करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। श्रीमत भी देते हैं बाबा और एक्ट भी करते हैं, ये भी उनकी ऊंचे से ऊंची एक्ट है। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर मुख्य एक्टर को नहीं जाने तो क्या कहेंगे। हम सब इसके पार्टधारी हैं, तो हमें क्रिएटर, डायरेक्टर, डायरेक्शन सब पता होना चाहिए। कैसे वो आते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। पढ़ाई में अच्छा होशियार बन सर्विस में लग जाना है, अपने ऊपर आप ही रहम करना है, अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज्ड बनना है, अपनी कैरेक्टर सुधारनी है, मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। वरदान है रूहानी ड्रिल के अभ्यास द्वारा फाइनल पेपर में पास होने वाले सदा शक्तिशाली भव। रूहानी ड्रिल के अभ्यास द्वारा फाइनल पेपर में पास होने वाले सदा शक्तिशाली भव। इसे वर्तमान समय प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं। ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। चारों ओर कितना भी हलचल का वातावरण हो, आवाज में रहते आवाज से परे स्थिति का अभ्यास करो। कितनी भी हलचल क्यों ना हो, आवाज से परे स्थिति का अभ्यास करो। मन को जहां जितना समय स्थित करना चाहो उतना समय वहां स्थित कर लो, तब शक्तिशाली बन फाइनल पेपर में पास हो सकेंगे। आपने मन को आदेश दिया कि मूल वतन में बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हो जाओ, तो वहां एकाग्र हो जाए। स्वयं के स्वरूप पर एकाग्र होने की बात कही तो वहां स्थित हो जाए। जो आदेश दे मन वैसा ही कार्य करे, तब शक्तिशाली बन जाएंगे। स्लोगन है, अपने विकारी स्वभाव संस्कार कर्म को समर्पण कर देना ही समर्पित होना है। जो हमारा पुराना स्वभाव संस्कार था, आकर्षण थे, विकृतियां थी, उन सब को समर्पित कर देना, समर्पण कर देना, यही समर्पित होना है। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं सदा शक्तिशाली आत्मा हूं। आज बार बार रूहानी ड्रिल करेंगे, हर घंटे में 1 मिनट बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होंगे, चलते फिरते स्मृति में रहेंगे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ है। मूल वतन में बाबा को देखते हुए अपनी एकाग्रता को बढ़ाएंगे। 5 सेकंड, 10 सेकंड बाबा के स्वरूप पर अपनी मन बुद्धि को एकाग्र करना, बाबा से शक्तियां लेना, दूर दूर तक उन शक्तियों को फैलाना। कुछ सेकंड के लिए अभ्यास करेंगे। भृकुटी सिंहासन पे
मैं शक्तिशाली आत्मा विराजमान हूं। मैं लाइट हूं, माइट हूं, शक्तिशाली। हे मन, कुछ सेकंड के लिए अपने सत्य स्वरूप पर एकाग्र हो जाओ। पांच सेकंड के लिए महाज्योति पे एकाग्र हो जाओ। अब महाज्योति से आती हुई शक्तिशाली किरणों पर एकाग्र हो जाओ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। बाबा की सभी शक्तियां मेरे सिर पर छत्र बन गई हैं। जैसे बारिश में आप छाते का प्रयोग करते हैं, ऐसे सर्व शक्तियां छत्र बन गई हैं। मैं सदा शक्तिशाली आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।